12 में से 6 मार्क्स इजीली स्कोर करेगा एक ऐसा स्टूडेंट जो पहली बार अटेम्प्ट कर रहा है। इसलिए मेरा वीडियो इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं बताता हूँ, क्योंकि बोर्ड पेपर्स में जब मैं चेक किया तो ये सारी चीज़ें मुझे समझ में कि हाँ, अगर स्टूडेंट इतना लिखा होता तो शायद हाफ मार्क्स बढ़ जाता था उसका। वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जो मेरा 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है उसके बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप एचएससी बोर्ड एग्जाम 2024 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के बोर्ड पेपर्स में पूछे गए हैं, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो 2024 के बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 12 के लिए। और इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेसिफिक क्वेश्चन नंबर 4 एग्री डिसएग्री के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, ये सारे क्वेश्चंस के जो आपको नोट्स चाहिए वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन होगा, वहां से आप चेक कर लीजिएगा, वहां पे आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि एग्री डिसएग्री का जो आंसर होता है वो किस तरीके से लिखना होता है, और ये बोर्ड एग्जाम्स में कितने मार्क्स का पूछता है, 12 मार्क्स का। तो आपको भी पता है 12 मार्क्स बहुत ज़्यादा मार्क्स होता है। अगर 12 मार्क्स में से आप 10 का भी ये वीडियो देख लिए और 10 का भी टारगेट रख लिए तो आराम से जो है आप क्लियर हो जाओगे। अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 12 के लिए बोर्ड एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। जो भी चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊंगा पेन पेंसिल से आपको लिख लेना है और यही चीज़ फॉलो करना है। इसके अंदर से ही क्वेश्चंस आएंगे और कहीं से भी बाहर से क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। मैं हर वीडियो में जो है आपको यही बताऊंगा और यही बताया भी हूँ प्रीवियस वीडियोस में कि आपके पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिलेक्ट करो या ऑप्शन बी सिलेक्ट करो। ठीक है, अब ऑप्शन ए और बी में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए जो है आपका पेपर टोटल कितने मार्क्स का होगा, 100 मार्क का। ठीक, मतलब मार्क्स जो होता है इकोनॉमिक्स का 100 मार्क का होता है। इसमें से जो 20 मार्क्स होता है वो आपके कॉलेज का इंटरनल एग्जामिनेशन होता है और 80 मार्क्स का क्या होता है, एक्सटर्नल होता है। तो अगर 80 मार्क आपको अटेम्प्ट करने हैं तो इसमें जो है चैप्टर वाइज मैंने दिया है। अब मान लीजिए 1 से लेके 7 चैप्टर तक का है तो यहाँ तक का आप देख लीजिए 7 चैप्टर तक का वेटेज। तो अगर आप इसको 12, 11, 10, 10 ये सब ऐड करेंगे तो लगभग 75 के आस एग्रीगेट बन जाएगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो है ये 1 से लेके 7 तक कर सकते हैं, या फिर आप जो है ऑप्शन बी सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें फर्स्ट चैप्टर, थर्ड ए, थर्ड बी, फिफ्थ, 7, 8 और 6 और 9 में से कोई एक चैप्टर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तब आपका आराम से जो है 78 मार्क्स के अप्रॉक्सीमेट 80 में से जो है आप 78 मार्क्स या उससे ज़्यादा ही लिख पाओगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स को मैंने अगर 1-2 काउंट करोगे तो फिर वो 180 मार्क्स का आराम से हो जाता है। ठीक है, इसका रीज़न क्यों है, क्योंकि अब मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 का ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होता है, कितना करना है, NE3 करना है। दिख रहा है आपको, NE3 करना है, राइट। और पूछा कितना है, टोटल 5 क्वेश्चंस पूछा है, तो 2 ऑप्शंस में है। 2 ऑप्शंस में मतलब यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन 8 मार्क का एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया है। इसीलिए क्या होता है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट्स में जो है आपको कोई भी वेटेज के हिसाब से चैप्टर सेलेक्ट करेंगे तो आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। बट मेरा अगर आप सजेशन लोगे तो भाई गो विथ ऑप्शन बी। ठीक है, बाकी के जो चैप्टर जैसे मान लीजिए 4th चैप्टर है ये सप्लाई है तो लॉ ऑफ सप्लाई कर लो, यूटिलिटी है लॉ ऑफ डीएमयू कर लो, बस बाकी ऑप्शन में डाल सकते हैं। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अगर आप ये चैप्टर्स करोगे तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 6 के जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमम कवर हो जाएंगे, और क्वेश्चन नंबर 5 के भी कवर हो जाएंगे, और क्वेश्चन नंबर 4 के भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 के भी मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, जो 12-12 मार्क के क्वेश्चंस हैं, 8 मार्क के, 10 मार्क के क्वेश्चंस, मतलब 10 मार्क के टोटल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जैसे ये 5 में 8 मार्क का है, इधर 12 मार्क्स का, इधर पे 12 मार्क्स का है, ये 16 मार्क्स का है। तो ये सारे चैप्टर से मैक्सिमम कवर हो जाते हैं। ठीक है, और 1-2 क्वेश्चन अगर बाहर से आता है, जैसे लॉ ऑफ डिमांड का लॉ ऑफ सप्लाई का पूछ लिया, जम्सन एक्सेप्शन, या लॉ ऑफ यूटिलिटी का पूछ लिया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो कवर हो जाता है। तो ये जो एनालिसिस है ना, ये हर वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि आप मेरा फर्स्ट टाइम अगर आप वीडियो देख रहे हो तो एटलीस्ट आपको ये पता चल जाए। ठीक है, आपको दोबारा जाके वो वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे जो है कैलकुलेशन आप लिख लीजिए, इसके हिसाब से फॉलो करना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाकी तो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ये चैप्टर्स पे भी ध्यान दें और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ उस पर भी आप फोकस करें। ठीक है, नाउ अगर आप देखोगे देयर आर नो एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्च 23 में पूछा था, काफी ईजी था। बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट पूछा था, इंडेक्स नंबर। एक चीज याद रखना, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें जो है चैप्टर 6 से जो है
वो एक एक क्वेश्चन हर साल पूछा है, वो आप ध्यान दीजिएगा। अभी एक कैलकुलेट करके चलिएगा, लिख के रखिएगा, ताकि आप भी फोकस करें हमारे साथ जो एनालिसिस मैंने किया है। फिर उसके बाद माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछा है, ये नेशनल इनकम का थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा है। तो अब मेरा पर्सनल सजेशन है, जैसे मान लीजिए आप इसका आंसर्स लिख रहे हो, तो आप ये देखो जिसमें आप मैक्सिमम ये क्वेश्चन लिखोगे तो मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो, वो क्वेश्चंस आप सेलेक्ट करो। तो मेरे हिसाब से आई विल सेलेक्ट क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ये मेरे हिसाब से बोर्ड में ये पेपर्स क्वेश्चन सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें इजीली आप लिख सकते हो। आपके पास ऑप्शन है, जैसे मान लीजिए थर्ड वाला आपको नहीं आता है, तो आप ये क्या कर सकते हो, फोर्थ वाला कर सकते हो, क्योंकि ये भी इजी है, इसके अंदर पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स लिखो, एक्सप्लेन करो, एग्री डिसएग्री लिखो, ठीक है। तो ये सजेशन है। अब ना इसका आंसर्स कैसे लिखते हैं वो भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। सिंपली अगर आप देखोगे इसका आंसर्स लिखने के लिए, तो सबसे पहले क्या होता है, आपका जो पेज जो है बॉक्स ऐसे बना रहता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा क्रॉस बन रहा है, मैं बता रहा हूँ, बट ऐसी शीट रहेगी बोर्ड की, ठीक है। ओके, यहाँ पे आपने क्या किया, आंसर्स डाला है। आंसर्स किसका डाला है, फर्स्ट का लिखा है। फिर क्या लिखोगे, आई एग्री। आई एग्री इसके जगह पे या तो आप डिसएग्री लिख सकते हैं, आई एग्री और डिसएग्री विद द स्टेटमेंट। क्वेश्चंस क्या है, स्टेटमेंट है, आई एग्री विद द स्टेटमेंट। ये अगर आप ये इतना लिखते हो तो इसके ऊपर 1 मार्क्स मिलता है। कितना मार्क्स मिलता है, 1 मार्क्स जो है आपको अलोकेट कर दिया जाता है, सिर्फ एग्री डिसएग्री। अब मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने कुछ भी नहीं पढ़ाई किया है, और आपको क्वेश्चन नंबर 4 में उसको पता है कि भाई क्वेश्चन नंबर 4 में एग्री डिसएग्री आता है, आपने सारे आंसर्स एग्री एग्री लिख दिए, आप सारे आंसर डिसएग्री लिख दिए, तो मैंने बोर्ड का पेपर चेक किया, उसके हिसाब से कि भाई जो करेक्ट है उसको करेक्ट कर दो, तो एटलीस्ट 3 मार्क्स आपका कंफर्म हो जाता है। अगर आपका जैसे मान लीजिए आपने सबका एग्री एग्री लिख दिया, या एग्री एग्री 3 एग्री लिखा, 2 डिसएग्री लिख दिया, उसमें से 3 सही है, तो आपके 3 मार्क्स कंफर्म हो जाते हैं। फिर बाद में जो है उसके आपने ये ऐसे सेंटेंस लिखा, आई एग्री विद द स्टेटमेंट या आई डिसएग्री विद द स्टेटमेंट, इतना लिख दिया, ठीक है। फिर लिखा बिकॉज। अब यहाँ पे जो है तुमको बिकॉज लिखने के बाद जो है यहाँ पे कॉमा डाल के पहला पॉइंट तुमको लिखना है। अब भाई आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो आप ऑब्जेक्टिव्स में देखो उससे रिलेटेड कोई पॉइंट है क्या, अगर उससे रिलेटेड पॉइंट है, 1 पॉइंट लिख दिया या थोड़ा बहुत तुक्का लगा दिया, मतलब 2 लाइन भी लिखने में कामयाब हो गए, तो फिर समझ जाना उसका भी हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स तुमको मिल जाएगा। मतलब पर क्वेश्चन अगर 2-2 मार्क्स मिला तो भी आपको 12 मार्क्स का जो ये क्वेश्चन है ना, 12 मार्क्स का, 12 में से 6 मार्क्स इजीली स्कोर करेगा एक ऐसा स्टूडेंट जो पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हो। इसलिए मेरा वीडियो इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये सारी चीजें मैं बताता हूँ, क्योंकि बोर्ड पेपर्स में जब मैं चेक किया तो ये सारी चीजें मुझे समझ में कि हाँ, अगर स्टूडेंट इतना लिखा होता तो शायद हाफ मार्क्स बढ़ जाता था उसका। वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जो मेरा 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है उसके बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आप कभी भी छोड़ के ना आए, ये क्वेश्चंस में आप तुक्का लगा के आए, एग्री एग्री डिसएग्री लिख के आए, उसका रीजन लिखना हो तो 2-3 लाइन का ऑब्जेक्टिव से देखें, बाकी क्वेश्चंस में से देखें, वहां से अगर थोड़ा बहुत लिख दिया कॉपी करके तो सही हो गया, तो फिर आप समझ जाइए कि वहां पे भी मार्क्स मिल जाएगा। कहीं नहीं समझ में आया तो उधर लिख दिया अल्फ्रेड मार्शल जो है, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डेम्यू, फिर लॉ ऑफ डिमांड, ये सब अल्फ्रेड मार्शल ने एक्सप्लेन किया है, प्राइस क्वांटिटी डिमांड, प्राइस सप्लाई, यही सब है ना, तो उससे रिलेटेड सेंटेंस बना के लिख दिया तो भी मार्क्स हो जाएगा। अगर जैसे लॉ ऑफ सप्लाई का पूछा है तो इसमें तो एक क्वेश्चन रहना चाहिए, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कोई भी रहना चाहिए, इसमें एक क्वेश्चन तो रहेगा ही। इसी तरीके से रहेगा, देयर आर नो एक्सेप्शन, देयर आर नो एजम्पशन। क्या समझा, समझा कि नहीं समझा, कि एक क्वेश्चन 4 मार्क का लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई में से एक क्वेश्चन रहेगा। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। ये 2023 का पेपर है, ये 2022 का पेपर है, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा, देयर आर नो एक्सेप्शन, किसका पूछ ले, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब जो है जुलाई का मैं पेपर आपको दिखाता हूँ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बेस्ड ऑन मेनी एजम्पशंस, पूछ लिया ना वापस, 2022 का देख लो। यहाँ पे जो है ऐसा नहीं पूछा है कि देयर आर नो एक्सेप्शन, बट यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछा है, डिजायर इज एन इंडिविजुअल डिमांड। उसके अलावा जैसे मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, लाइक यहाँ पे देयर आर नो लिमिटेशंस, इसमें एक्स्ट्रा मतलब मैक्सिमम जो है, जैसे प्राइस इज द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगर आप देखोगे तो लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई और फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से एक क्वेश्चन रहता ही है पक्का, ओके। तो इसके लिए आप तीनों लॉ करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तीनों लॉ का वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर नोट चाहिए तो कमेंट करना, मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलो, तो ये चीज समझ में आ गया कुछ
मार्च का 2023 मार्च का पेपर, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आप राइट इट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन अगर आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो आप पहले क्या करोगे, एग्री डिसएग्री लिखोगे। यस आई एग्री विद द स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक, यहाँ पे मैंने दोनों मैक्रो इकोनॉमिक्स कर दिया, एक्चुअली यहाँ पे माइक्रो होना चाहिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स डिफरेंट, तो यस माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स से डिफरेंट है। तो पहले क्या लिखोगे, आई एग्री विद द स्टेटमेंट, क्योंकि डिफरेंट है। अब क्या करोगे, पहले माइक्रो का मीनिंग लिखोगे और फिर मैक्रो का मीनिंग, एक डिस्टिंग्विश बिटवीन के टाइप में लिख सकते हो, या पहले माइक्रो का लिख दो फिर उसके बाद मैक्रो का लिख दो। एक फीचर्स माइक्रो का लिख दो, एक फीचर्स मैक्रो का लिख दो। जैसे उधर स्लाइसिंग मेथड है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में लंपिंग मेथड है, ठीक है। इधर पे क्या है, इंडिविजुअल इनकम का है, इंडिविजुअल यूनिट्स का है, उधर पे एग्रीगेट्स यूनिट का है, ठीक है। फिर एग्जांपल्स आप लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है, राइट? तो इस तरीके से आप इसका आंसर्स लिख सकते हो। बाकी इसका इंडेक्स नंबर का सिग्निफिकेंट का जो पॉइंट है वो लिख सकते हैं, बाकी सब पॉइंट। अच्छा, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस आप अवॉइड करो जिसमें आपको ज़्यादा टाइम सोचने के लिए लग सकता है। हालांकि ये बहुत ईजी है। इसका डिस्टिंग्विश बिटवीन मैं क्या करूंगा, 2 मिनट का 3 मिनट का एक शॉर्ट वीडियो अपडेट कर दूंगा इन फ्यूचर में, ठीक है। फिर मार्च 2023 का, अब देखो इसमें भी क्या है, यही क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करूंगा। दूसरा जो है मैं अटेम्प्ट करूंगा, आई विल, अगर मुझे पता है तो आई विल अटेम्प्ट सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। और ये वाला क्वेश्चंस का अगर आपको पॉइंट याद है, जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे मैंने आपको ऑप्शन दिया ना, अगर ये 9 चैप्टर कर लिए हैं तो आपको उसका पॉइंट याद है तो आप क्या कर सकते हैं, इजिली लिख सकते हैं, ठीक है। एक चीज याद रखना, अगर ऐसा क्वेश्चन मार्च 2020 में अगर इसमें नहीं पूछा है तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ लेगा इंडेक्स नंबर का, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ओके। तो आई एम श्योर आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है अगस्त 2023 का, देखो यहाँ पे आई विल अटेम्प्ट दिस। अगर ये मान लीजिए मुझे याद नहीं है, कोई बात नहीं, मैं जो है यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट कर लूंगा, ठीक है। तो अगर आप इसमें से देखोगे तो फर्स्ट, थर्ड ए, थर्ड बी, सेवेंथ, एट और 5, ये क्वेश्चन में देखो, ये वाला जो कहाँ से पूछा है, ये सेकंड ए से, तो लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तो बोला करने के लिए, तो वो तो आपको ये क्वेश्चन उसी में से निकल गया। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो फॉरेन ट्रेड का जो है, ये तो लास्ट वाला है, ये फाइन वाला जो है चैप्टर नंबर 8 से आ गया, ये 8th चैप्टर से है, ठीक है। ये कौन से है, 6th चैप्टर से है। फिर ये वाला जो है 4th चैप्टर से है। तो अगर आप देखोगे ये वाला ऑप्शन अगर ये चैप्टर से गए तो आपके 3 क्वेश्चन आराम से, यहाँ से एक क्वेश्चन कवर हो गया, ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से कवर हो गया, बाकी का एक क्वेश्चन है तो आप उसके हिसाब से, जैसे लॉ ऑफ सप्लाई अगर किए रहोगे तो सप्लाई का स्लोप डाउनवर्ड, तो आई डिसएग्री विद द स्टेटमेंट। इसका रीजंस आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, है ना। आप क्या रीजंस लिखोगे वो आप कमेंट करके मेंशन करो, ठीक है। ये जुलाई 2022 का बोर्ड का पेपर है, उसमें जो है फर्स्ट एवरी डिजायर एंड डिमांड, ये थर्ड ए का आ गया। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, ये तो 4th चैप्टर का है। ये जो है 9th चैप्टर का है, ये जो है 6th चैप्टर का है, और ये जो है 3rd बी का है। तो मेरे हिसाब से आई विल अटेम्प्ट दिस। और अगर कॉमर्शियल बैंक का, क्योंकि मैंने OCM में पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूँगा, ये मेरे लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। या फिर आपके पास ऑप्शन है चैप्टर नंबर 6 और 9 में से जो अगर आपने किया है उसके हिसाब से आप ये क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो है ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो 2024 के जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। यहाँ तक वीडियो अगर आप देख रहे हो तो ये टाइप के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं 2024 के बोर्ड एग्जाम्स में। यहाँ पे मैंने लिखा है जैसे इंडेक्स नंबर इज द ओनली टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस। तो अगर आपको याद होगा तो हमने जो है इसके जो प्रीवियस वीडियोस में बात किया था वहाँ पे हमने क्वेश्चंस डिस्कस किया था लॉन्ग आंसर्स में कि फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक अगस्त 2023 में देखो ये पूछा था। तो अगर आपने ये क्वेश्चंस यहाँ पे कवर कर लिया तो एग्री डिसएग्री में भी क्या होगा, आपका क्वेश्चंस कवर हो जाएगा। बात समझ रहे हो, राइट, है ना। तो ऐसा नहीं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, देखो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड जो है ना वो एजम्पशंस है। क्या है, लॉ ऑफ डिमांड का आप एजम्पशंस देख लो, पॉइंट के आगे या तो नो चेंज लिखा रहेगा या तो रिमेन कांस्टेंट लिखा रहेगा पॉइंट के साथ। जैसे पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट या नो चेंज इन पॉपुलेशन, प्राइस नो चेंज इन प्राइस एक्सपेक्टेशन, कंज्यूमर प्राइस एक्सपेक्टेशन ऐसा रहेगा। नो चेंज इन प्राइस ऑफ सब्सिडाइज्ड गुड्स लिखा रहेगा। नो चेंज इन एडवर्टीजमेंट या एडवर्टीजमेंट रिमेन कांस्टेंट ऐसा लिखा रहेगा। नो चेंज इन क्लाइमेट कंडीशंस या वेदर कंडीशंस। तो जो डिटर्मिनेंट्स है वही क्या है, अजम्पशन है, बस उसके आगे अजम्पशन में क्या होता है, नो चेंज लगा देता है या रिमेन कांस्टेंट लगा देता है। तो एक क्वेश्चन पढ़ा तो उससे 2 क्वेश्चन तैयार हो जाता है। उसी तरीके से सप्लाई का भी है,
है ना। तो ये मोनोपोली का प्राइस सेलर क्यों कहा जाता है, मतलब अंडर मोनोपोली मार्केट सेलर इज अ प्राइस मेकर, तो इसका आंसर क्या रहेगा बताओ। ये सारे आंसर एग्री हैं, डिसएग्री, आप क्या कर सकते हो कमेंट सेक्शन में जो है ये सारे 1 से लेके 10 तक का आप लिखो, और कौन सा एग्री है कौन सा डिसएग्री है कमेंट करके बताओ। अगर आप मुझे सच में फॉलो करते हैं तो आप जो है इसका आंसर्स कमेंट में करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और इसके आंसर्स अगर आपको चाहिए रहेंगे तो कमेंट सेक्शन में आंसर के साथ नीचे लास्ट में मेंशन कर देना, सर आंसर शेयर कर दीजिए, तो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे चेक कर लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम करके मैं हाईलाइट कर दूंगा, ठीक है, बॉक्स में, वहाँ से डाउनलोड कर सकते, मतलब वहाँ से जाके टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस PDF सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने बताया वो आपने लिख लिया होगा और वो अपनी पढ़ाई में आप इम्प्लीमेंट करोगे। संडे के दिन मैं एक वीडियो अपडेट करने वाला हूँ जिसमें मैं बताऊँगा कि कैसे आप सारे सब्जेक्ट्स के जो है अलोकेट कर सकते हो अपना स्टडी टाइम टेबल के साथ, नंबर ऑफ आवर्स, क्वेश्चंस, एक्टिविटी, सारी चीज़ें मैं जो है संडे के दिन एक वीडियोस अपडेट करूँगा, उसमें मैं सारी चीज़ें बता दूंगा। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करना, तभी आपके कमेंट सेक्शन को मैं रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो मेक श्योर जो है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके क्वेश्चंस होंगे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, आपका जो भी रिक्वेस्ट होगा कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। वीडियो लास्ट तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना वीडियोस को, और अगर आपको कुछ भी डाउट्स होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, बेटा मैं 100% आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। बट आप चैनल सब्सक्राइब करके रखना, ओके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।